हरे कृष्णा दोस्तों। आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है अकेले रहना। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह अकेले भी संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकता है। मन को नियंत्रित करना ही एकाकी जीवन का सबसे बड़ा बल है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मा की पुकार है स्वयं से मिलने की। जब हम अकेले होते हैं तभी आत्मा से सच्चा संवाद होता है। जिसे संगति अपनी खुद पसंद आ जाए वह कभी अकेला नहीं हो सकता। आत्मा की संगति सर्वश्रेष्ठ होती है। जो भीड़ से हटकर चलता है वही इतिहास बनाता है। अकेले रहकर सोचने वाला ही कुछ नया रचता है। स्वयं को जानने वाला सभी को जान लेता है। खुद को समझना ही संसार को समझना है। मन की शांति बाहर नहीं भीतर होती है। अकेलापन आत्मिक शांति का द्वार है। अकेले चलने वाला परमात्मा के और पास होता है। अकेलेपन में ईश्वर की अनुभूति प्रबल होती है। लोगों की कमी महसूस मत करो। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि लोग तुम्हें खोजें। आत्मनिर्भर बनो, भीड़ पीछे आएगी। जिसे खुद पर भरोसा है उसे की दुनिया की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास अकेलेपन को शक्ति में बदल देता है। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे लोग तुमसे बात करने को तरसेंगे। आत्मबल ही आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे सहारा न हो उसे सहारा स्वयं भगवान देते हैं। ईश्वर उसी के पास आते हैं जो अकेला होता है। अकेले चलो पर सही दिशा में चलो। संख्या नहीं दिशा महत्वपूर्ण है मित्र। जो आत्मा में स्थिर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। मस्त मनुष्य अकेलेपन से डरता नहीं। जैसे कमल कीचड़ में खिला रहता है वैसे ही आत्मज्ञानी अकेलेपन में भी खिला ही रहता है। आत्मज्ञान अकेलेपन को सुंदर बनाता है। भीड़ से घिरा हुआ व्यक्ति भी अकेला हो सकता है और अकेला व्यक्ति भी पूर्ण हो सकता है। सच्चा अकेलापन आत्मा की आस्था है, स्थिति नहीं। अकेले रहना तप है जो आत्मा को परिष्कृत करता है। एकांत साधना की भूमि है। भगवान हर समय तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें महसूस करना आना चाहिए। जब आप अकेले होते हैं तब ईश्वर से संबंध गहरा होता है मित्र। बाहरी व्यक्ति साथ क्षणिक है, आत्मा सदा की साथी है। जो अकेले में मुस्कुरा सकता है वही सच्चा साथी है और वही सुखी है। सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। खुद को जान लो फिर संसार तुम्हें जानने की लालसा करेगा। आत्मज्ञान की प्रसिद्धि का मूल है। कांत का बोध और साधना जो भीतर से मजबूत है वह अकेले रहकर भी आनंद में रहता है। आंतरिक शक्ति ही सच्चा आनंद है। सच्चा योगी वह है जो अकेले रहकर भी प्रभु में लीन हो। योग एकांत में ही फलता है। स्वयं से मित्रता करने का अकेलापन एकमात्र अवसर है। आत्ममित्रता ही आत्मा की पूर्ति है। जहाँ भीड़ शोर करती है वहाँ आत्मा की आवाज दब जाती है। एकांत आत्मा की आवाज सुनने का स्थान है। साधक वही सफल होता है जो भीड़ छोड़कर ईश्वर से जुड़ता है। साधना का मूल एकांत है। जिसने अकेलापन स्वीकार कर लिया उसे ब्रह्मा को जान लिया। ब्रह्मा से मिलने अकेलेपन में संभव है। शांति बाहर नहीं अंतर मन में है। बाहर का शोर मिटाकर ही भीतर की शांति पाई जा सकती है मित्र। एकांत का अर्थ त्याग नहीं आत्मा की पुकार है। एकांत आत्मा के विकास का माध्यम है। सफल वही होता है जो अकेले रहकर भी केंद्रित रहता है। ध्यान और लक्ष्य की साधना अकेले में होती है। अकेलापन भगवान की ओर खींचता है। संसार से हटकर ईश्वर की ओर उन्नति होती है। जो सबके बीच रहते हुए भी अकेले रह सके वही स्थिर है। आंतरिक एकांत सबसे बड़ा बल है। भीड़ के शोर से मुक्त होकर भगवान को पाया जा सकता है। ईश्वर एकांत में ही दर्शन देते हैं। मन का साथी स्वयं बनो भी तुम सच्चे साथी बन सकते हो। आत्मनिर्भरता ही संबंधों का आधार है। जिसने एकांत से प्रेम कर लिया वो हर स्थिति में जीतता है। आत्मबल
ही विजय का कारण है, तब वही फलदायी है जो मौन और एकांत में किया जाए। मौन की शक्ति परम होती है। भीतर की आवाज बाहर की चहल पहल में नहीं सुनाई देती। आत्मा की सुनवाई केवल मौन में होती है। जो अकेले रहना सीख गया वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। निर्भरता से मुक्ति आत्मनिर्भरता में है। एकांत में ही सच्ची मित्रता भगवान से होती है। ईश्वर एकांत में मिलते हैं, भीड़ में नहीं। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, लोग तुम्हारी संगति ढूंढेंगे। आत्मबल ही आकर्षण का स्रोत है। तुम्हारा अंतरतम ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। सच्चा सहारा तुम्हारे भीतर ही है। अकेलेपन में शक्ति है और साहस भी। अकेलापन डर नहीं, अवसर है स्वयं को जानने का। यह आत्मचिंतन ही सबसे सुंदर अवस्था है। तुम्हारी सबसे सच्ची बात तब निकलती है जब तुम अकेले होते हो। एकांत आत्मा की सच्चाई से खेलता है। जो अकेले में खुद से बात कर सकता है वह सब पर विजय पा सकता है। आत्मसंवाद आत्मविजय की कुंजी है। ईश्वर को पाना है तो भीड़ से निकलो और मौन से जुड़ो। ईश्वर मौन और एकांत में प्रकट होते हैं। जो आत्मा में डूबा है उसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। आत्मा ही परम साथी है। तुम जितना अकेले रहोगे उतना भीतर से जागृत रहोगे। जागृति एकांत में संभव है। लोग साथ आएंगे जब तुम्हारे विचारों में दम होगा। आत्मविकास ही आकर्षण का केंद्र बनता है। खुद को जानने की शुरुआत एकांत से होती है। आत्मज्ञान की राह एकांत से शुरू होती है। ईश्वर तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। बाहरी खोज व्यर्थ है, अंतर मन देखो। जो अकेले रहना जानता है वही सबके बीच चमकता है। अकेलेपन की साधना सामाजिक सफलता का कारण बनती है। भीड़ की मंजूरी मत ढूंढो, आत्मा की संतुष्टि खोजो। आत्मा की स्वीकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है। जितना अकेला रहोगे उतना स्वयं में स्थित रहोगे। आत्मस्थित व्यक्ति सदा शांत रहता है। एकांत वह दीक्षा है जहाँ परम सत्य प्रकट होता है। सत्य का अनुभव मौन में होता है। भीतर की यात्रा अकेले ही करनी होती है। आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत है। जो अकेले चलना नहीं सीखता वह कभी अग्रणी नहीं बनता। नेतृत्व की जड़ें एकांत में है। सच्चा योग साधना से नहीं, मौन से होता है। मौन ही सच्चे योग का द्वार है। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी की जरूरत न पड़े। आत्मनिर्भरता ही सम्मान की नींव है। मनुष्य की असली परीक्षा तब होती है जब वह अकेला होता है। एकांत में ही असली व्यक्तित्व उजागर होता है। एकांत को साध लो, जीवन सध जाएगा। जो एकांत जीत गया वह सब जीत जाता है। जो मौन में हंसता है वही संसार को रुला सकता है। मौन की शक्ति असीम होती है। जो मौन में जीता है वह सच में जीवित है। मौन की शक्ति में होता है आत्मबल। मौन आत्मा का संगीत है। अकेलापन ईश्वर की योजना है तुम्हें खुद से मिलाने की। अकेलापन आत्मबोध का रास्ता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें समझो भगवान तुम्हें चुन रहे हैं। त्याग ईश्वर की कृपा का संकेत है। अकेलापन परमात्मा की उपस्थिति है, न कि किसी की अनुपस्थिति। ईश्वर अकेलेपन में प्रकट होते हैं। जब सब साथ हो तो क्या हो ये मायने नहीं रखता। जब तुम अकेले हो तुम असली सामने आ जाते हैं। असली परीक्षा एकांत की होती है। अकेले चलो यदि पथ सत्य का हो। सत्य का मार्ग अक्सर अकेले ही तय करना पड़ता है। भगवान उसी को पुकारते हैं जो स्वयं के सुनने के लिए मौन हो जाता है। मौन ही ईश्वर को सुनने का साधन है। जिसके पास आत्मज्ञान है वह अकेले में भी प्रफुल्लित रहता है। आत्मज्ञान ही सच्चा आनंद है। जो व्यक्ति स्वयं में रम गया उसे कोई हिला नहीं सकता। आत्मरति अडिगता देती है, तुम्हें भीड़ भटका सकती है, मगर एकांत तुम्हें तुम्हारी राह दिखाता है। भीड़ भ्रम पैदा करती है, एकांत स्पष्टता। जो एकांत में धैर्य रख सकता है वही संसार में प्रभावी होता है। धैर्य शक्ति बन जाता है। अकेले रहना
आसान नहीं, पर यही तुम्हें दूसरों से अलग करता है। श्रेष्ठता का मार्ग कठिन होता है। तुम्हारी आत्मा की आवाज तभी तुम्हें सुनाई देती है जब सभी चुप हो जाते हैं। शांति में आत्मा बोलती है। अकेलेपन में किया गया आत्म साक्षात्कार सबसे शुद्ध होता है। एकांत का अनुभव ही शुद्धतम ज्ञान देता है। जब तुम अकेले मुस्कुराना सीख जाओ तभी सच्ची स्वतंत्रता पाते हो। स्वतंत्रता भीतर से आती है। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को नहीं समझ जाते। आत्मज्ञान ही दूसरों को आकर्षित करता है। सच्चा आकर्षण और आत्ममूल्य। तुम्हारी मौन स्थिति भी लोगों को खींच सकती है। मौन में भी तेज होता है। भीतर से प्रज्वलित व्यक्ति को बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं। आंतरिक तेज ही वास्तविक प्रकाश है। जो अकेले रहता है वह सबका प्रिय बन जाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति सहज ही सबका ध्यान आकर्षित करता है। अकेले रहकर जो खड़ा हो सके वही दुनिया को संभाल सकता है। आत्मबल नेतृत्व की नींव है। जब कोई तुम्हारे मौन में भी प्रेम महसूस करे तब जानो कि तुम विशेष हो। आत्मा का प्रभाव शब्दों से नहीं चलता। अकेले रहना तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को नहीं जानते। आत्मज्ञान से एकांत सुंदर हो जाता है। ईश्वर तुम्हारे निकट तभी आते हैं जब तुम सबसे दूर चले जाते हो। एकांत और प्रभु एक साथ साथ चलता है। अपने विचारों का निर्माण करो। लोग तुम्हारी सोच से प्रभावित होंगे। गहरी सोच समाज को मोहित करती है। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी वाणी से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। आत्मबल मौन में प्रकट होता है। वो जो अकेले चलता है अपनी चाल खुद तय करता है। स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता से आती है। जो भीड़ में खो जाता है वह कभी खुद को नहीं जान पाता। स्वयं को जानना है तो भीड़ से हटिए। तुम जितना गहराई में जाओगे उतना ही अकेला महसूस करोगे और उतना ही ईश्वर के निकट रहोगे। गहराई में ही भगवान है। अकेले रहकर यदि तुम संतुलित रह सकते हो समझो तुम सिद्ध हो। संतुलन आत्मबल का लक्षण है। भीतर का सत्य बाहर के संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। आत्म सत्य ही सर्वोच्च है। खामोशी से चलो, अपनी ताकत से चमको। मौन की शक्ति प्रभाव में दिखती है। अकेलापन बर्बादी नहीं, तैयारी है सफलता की। हर महानता की शुरुआत एकांत से होती है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो पूरी दुनिया तुमसे प्यार करने लगेगी। आत्म प्रेम ही आकर्षण का स्रोत है। ईश्वर तुम्हें सबसे अलग करते हैं ताकि वे विशेष बना सकें। अलगाव विकास का रास्ता है। जो अपने मौन को शिक्षा दे सके वही सच्चा ज्ञानी है। मौन में ज्ञान की गहराई होती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। एकांत में ही शक्ति छिपी होती है। जो अकेलापन सह लेता है वही संसार का सामना कर सकता है। अकेलापन झेलने वाला भीतर से अडिग बनता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज हो सकती है। आत्मबल का प्रदर्शन बिना बोले भी होता है। भीतर की दुनिया जितनी समृद्ध होगी बाहर की दुनिया उतनी आकर्षित होगी। आत्मविकास ही गहरी सफलता की कुंजी है। जो खुद को संभालना सीख गया वही संसार को संभाल सकता है। आत्मनियंत्रण ही नेतृत्व की जड़ है। एकांत तुम्हारे विचारों की परख करता है। विचारों की सच्चाई एकांत में सामने आती है। जो मौन को समझ लेता है वह शब्दों से परे ज्ञान पाता है। मौन में परम सत्य छुपा है। तुम अकेले नहीं, भगवान तुम्हारे साथ है। ईश्वर एकांत में सदा साथ रहते हैं। तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारी ताकत छिपी है। एकांत में शक्ति जन्म लेती है। जो अकेला चलना जानता है वही इतिहास रचता है। नेतृत्व के रास्ते अकेलेपन से ही शुरू होते हैं। अकेलापन तुम्हें तपता है ताकि तुम चमक सको। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है वैसा ही अकेलापन आत्मा को। एकांत तुम्हें खुद से मिलाता है और खुद से मिलना ही प्रभु से मिलना है। आत्मबोध ही ईश्वर बोध है। तुम जितना खुद को जानोगे उतना कम दुनिया पर निर्भर रहोगे। आत्मज्ञान से स्वतंत्रता आती है। भीड़ में रहकर तुम वही बनते हो जो लोग चाहते हैं। एकांत में तुम वही हो
जो अकेला है वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का बीज अकेलेपन में है। तुम्हारे एकांत में ही ईश्वर तुम्हें तैयार करते हैं। एकांत ईश्वरीय तैयारी का समय है। सच्चा प्रेम स्वयं से शुरू होता है। आत्म प्रेम ही सबसे गहरा प्रेम है। जो अकेले रहकर मुस्कुरा सकता है वो हर तूफान से लड़ सकता है। आंतरिक खुशी सबसे बड़ी ताकत है। अकेलापन जीवन की परीक्षा है और मौन उसका उत्तर। शांत रहकर कठिन समय पार किया जा सकता है। जिन्हें तुम खुद खो रहे हो वे तुम्हें पाने के लिए रास्ता दे रहे हैं। हर दूरी आत्मनिकटता का अवसर है। जब तुम खुद को जान लोगे लोग तुम्हें जानना चाहेंगे। आत्मज्ञान आकर्षण पैदा करता है। शक्ति वैराग्य प्रभु का साथ। वैराग्य की शुरुआत मौन से होती है। त्याग एकांत से सहज होता है। अकेलापन ईश्वर का निमंत्रण है। ईश्वर अकेले में बुलाते हैं। जो भीतर से पूर्ण है उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। आत्म परिपूर्णता ही सच्चा वैभव है। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी सेना है। आत्मा की शक्ति सब पर भारी है। जब संसार छोड़ता है तब भगवान पकड़ते हैं। परित्याग ईश्वर की निकटता देता है। जिसके पास खुद का साथ है उसे दुनिया के साथ की आवश्यकता नहीं। आत्मनिर्भरता ही असली साथ है। मन जब मौन होता है तब आत्मा बोलती है। मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तब वही सच्चा है जो अकेले में किया हो। सच्चा त्याग और तप मौन में पनपता है। जिन्हें तुम खो चुके हो वे प्रभु के मार्ग के अवरोध थे। हानि कभी कभी मार्गदर्शन होती है। जो तुम्हें अकेले चलने नहीं देता वह तुम्हारी उड़ान को रोकेगा। निर्भरता उड़ान की शत्रु है। निर्भरता उड़ान की शत्रु है। जैसे अर्जुन को अकेले धनुष उठाना पड़ा वैसे ही तुम्हें भी आत्मबल से ही युद्ध लड़ा जाता है। जो अपने मन का साथी बन गया वही कृष्ण का सखा बन सकता है। आत्मसंगति से प्रभु संगति होती है। महान आत्मा को अकेलेपन सहना पड़ा। अकेलापन महापुरुषों की तपस्या है। जब तक तुम अपने साथ होते हो कृष्ण तुम्हारे पास होते हैं। आत्मिक जुड़ाव से ही कृष्ण का मिलन होता है। तुम खामोशी में भी श्री कृष्ण की वाणी गूंज सकती है। प्रभु मौन में प्रकट होते हैं। भीतर से मजबूत बनो, लोग खुद ही झुकेंगे। आंतरिक शक्ति को सबको आकर्षित करती है। जो आत्मा से जुड़ा है वह भीड़ से परे है। आत्म साक्षात्कार भीड़ भी सीमा तोड़ता है। एकांत में जो रोता है वो संसार में मुस्कुराता है। गहराई में गुजरने वाला व्यक्ति शांति फैलाता है। भगवान एकांत में ही अपना रूप प्रकट करते हैं। एकांत ईश्वर का दर्शन स्थल है। मन से मुक्त होकर ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। मौन आत्मज्ञान की शुरुआत है। आत्मनिर्भरता और भीतर का प्रकाश जो अकेले चलना सीख जाता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। यही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। तुम्हारा संयम ही तुम्हारा तेज है। अकेले रहकर खुद पर नियंत्रण करना सच्ची शक्ति है। भीतर की आग ही तुम्हें बाहर चमकाती है। आत्मबल ही सफलता का आधार है। एकांत में सोच बनती है और वही सोच समाज को बदलती है। दुनिया बदलने की शुरुआत एकांत से होती है। कृष्ण तब तक साथ है जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो। ईश्वर की संगति सत्य में है, भीड़ में नहीं। जब तुम खुद से डरना छोड़ दोगे तब संसार तुमसे डरता है। आत्म स्वीकृति ही सच्चा आत्मविश्वास है। मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। मौन आत्मा की ढाल है। जो खुद जानता है वही जीवन को जानता है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारी दिव्यता है। एकांत में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जिसे प्रभु की संगति मिल गई उसे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं। ईश्वर की उपस्थिति आत्मा को पूर्ण बना देती है। जो वो अकेला चमकता है सबसे अलग दिखाई देता है। मौन में भी चमक हो सकती है। भीतर की ऊर्जा को बाहर मत बहाओ, उसे अपनी शक्ति बनाओ। आत्मबल का संचय एकांत में होता है। जब तुम सुनना बंद कर दो लोग बोलने के लिए तरसते हैं। मौन भी आकर्षण बन सकता है। एकांत साधना है, मौन भक्ति है।
एकांत में ही कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तुम जितना खुद को हो जाओगे, लोग उतना तुम्हारे हो जाएंगे। आत्म संपूर्णता सबसे बड़ा आकर्षण है। कृष्ण उन्हें मिलते हैं जो खुद में गहराई तक उतरते हैं। ईश्वर आत्मा की गहराइयों में छिपे होते हैं। भीड़ तुम्हें गिरा सकती है, एकांत तुम्हें खड़ा करता है। आत्मनिर्भरता ही स्थिरता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा बन जाए, यही सच्चा वैराग्य है। मौन में आत्ममूल्य प्रकट होता है। जो अकेलापन स्वीकारता है वही परमात्मा का वर्ण करता है। एकांत में ही परमात्मा का वास होता है। सफल वही होता है जो शांति से अकेला रहना जानता है। एकांत में टिकना ही महानता की पहचान है। भीड़ से हटकर प्रभु के करीब जिन्हें सबको सुनने की आदत होती है, वे खुद की आवाज भूल जाते हैं। एकांत आत्मश्रवण का माध्यम है। भीतर की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। आत्मिक प्रगति अकेलेपन की मांग करती है। कृष्ण उन्हें मिलते हैं जो बाहर की नहीं, भीतर की सुनते हैं। आत्मसंधान ही कृष्ण मिलन है। जिन्हें एकांत की आदत होती है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। अकेलापन आत्मबल को स्थायी बनाता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो भगवान होते हैं। होकर ही प्रभु का मिलना होता है। मौन की शक्ति को कम मत आंको, यही तुम्हारा ध्यान है। मौन से आत्मबोध होता है। भीड़ शोर करती है, आत्मा मौन में बोलती है। आत्मा की आवाज एकांत में ही सुनी जा सकती है। जो लोग तुम्हारे मौन से डरते हैं, वे तुम्हारे तेज से नहीं लड़ सकते। मौन से भी प्रभुत्व स्थापित होता है। जो तुम्हें छोड़ते हैं, वे तुम्हें ईश्वर के पास भेजते हैं। वियोग भगवान का वरदान है। तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। अंतरात्मा कृष्ण वाणी है। जो खुद में रम गया वही सबसे सुंदर हो गया। एकांत में जो हंसता है वही बाहर सच्चा प्रेम दे सकता है। भीतर की खुशी बाहर फैलती है। जब तुम स्वयं को देख लोगे, दुनिया तुम्हें देखेगी। आत्मदर्शन ही सामाजिक सम्मान लाता है। भीतर का संगीत सुनो, वही सच्चा कृष्ण है। आत्मा में कृष्ण की बांसुरी बजती है। तुम्हारे मौन में तुम्हारा सामर्थ्य छिपा है। जो दिखता नहीं वही गहरा है। सच्चा ज्ञान भीड़ में नहीं, ध्यान में होता है। ध्यान ही ज्ञान का मार्ग है। हरे कृष्णा।